आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत तकलीफ देने वाली है। मैं भी इसको दिल पर पत्थर रखकर आपके सामने पेश करूंगा और आपको भी इसको दिल पर पत्थर रखकर ही सुनना होगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तकलीफ दे होती हैं, यानी पेनफुल होती हैं, लेकिन उनको सबके सामने लेकर आना हम लोगों का ही काम होता है। अगर हमारे सामने कोई बात आ जाए या फिर हमारे इल्म में आ जाए तो उनको सबके सामने रखना हमारे लिए फर्ज होता है, क्योंकि ये अमानत है हमारे लिए और मैं इसको अमानत समझकर ही आपके सामने पेश करता हूँ। दोस्तों, आप जरा गौर करें, 2019 से पहले उम्रा करना कितना आसान हुआ करता था। आप जिस भी मुल्क में रहते हैं अपने इर्द गिर्द देखें कि 2019 से पहले उम्रा करना कितना आसान हुआ करता था। आपको भी इस बात का इल्म होगा। क्या आपको पता था कि इतनी तकलीफ आएगी, कोई रुकावट आएगी? बिल्कुल नहीं। इसी तरह हज करना कितना आसान था, कितना सस्ता होता था, यानी अपने बस में होता था। 2019 से पहले क्या होता था? उम्रा के पैकेजेस 35,000, 40,000, 55,000, 75,000 के दरमियान हुआ करते थे, जिसमें सारा का सारा खर्च इंक्लूड होता था। मसलन आना जाना, खाना पीना, रुकना, घूमना वगैरह वगैरह, यानी कि एक गरीब से गरीब इंसान भी जोड़ तोड़ करके अपने उम्रा के पैसे इकट्ठे कर सकता था और उम्रा कर सकता था, क्योंकि उसको आसानी से वीजा मिल जाता था और इस तरह वो अपना उम्रा कर लिया करता था। लेकिन अब हुआ क्या है, ये आप जरा गौर करें। क्या हज अब आपके बस में रह गया? आप जरा खुद ही इसको देखें, इसका अंदाजा लगाएं और कैलकुलेट करके देखें। इसके अलावा जरा उम्रा पर गौर करें कि क्या आज उम्रा हर किसी के लिए अवेलेबल है? क्या उम्रा में बहुत भीड़ होने लगी है? क्या आप फुल वैक्सीनेटेड होकर भी आज उम्रा कर पा रहे हैं? यानी अगर वैक्सीन ले भी ली, अपने पूरे कागजात मुकम्मल तौर पे तैयार भी कर लिए, तो भी क्या आपको परमिशन मिल रही है उम्रा की? बल्कि सऊदी अरब की हुकूमत ने तो डायरेक्ट पाबंदी लगा दी, यहाँ तक कि उन्होंने अपने यहाँ पे आने वाली फ्लाइट्स पर भी पाबंदी लगा दी। अब सवाल ये भी है कि हज और उम्रा का फैसला सऊदी अरब की हुकूमत करेगी। यानी आप गौर करें तो इस मुल्क के हिसाब से या मर्जी से मक्का और मदीना खोला और बंद किया जाएगा। अब दोस्तों, आगे जो होने वाला है जरा उसको समझें। ना तो मक्का बंद होने वाला है और ना ही मदीना बंद होने वाला है, लेकिन जो बड़ी तब्दीली आने वाली है आगे के सालों में वो है ना हज का वीजा होगा और ना उम्रा का वीजा होगा, बल्कि ये दोनों चीजें खत्म करके आपको एक टूरिस्ट वीजा मिला करेगा। यानी कि आपको टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना होगा, जैसा कि आप और मुल्कों के लिए अप्लाई करते हैं, ऐसे ही अप्लाई करें और अगर आप डिजर्व करेंगे तो आपको वीजा मिल जाएगा और ना मिले तो फिर से डॉक्यूमेंट को पूरा करें और अप्लाई करें, फिर वेट करें, मिलता है तो आप जाएं मक्का मदीना घूमें और ना मिले तो फिर से अप्लाई करें। अब आप भी सोचते होंगे कि उम्रा और हज एक बहुत बड़ा कमाई का जरिया है सऊदी अरब के लिए और ये तो अरबों डॉलर की कमाई है, और वाकई में ये बात सच भी है। तो भला आप सऊदी अरब के हुक्मरान क्या पागल हो चुके हैं? तो आप सुन लें कि इनका जो नियोम प्रोजेक्ट है उसमें उम्रा और हज की वजह से दिक्कत हो रही है। उस प्रोजेक्ट में एक रोड है जो इजराइल से जॉर्डन तक बनाया जाएगा और वही सड़क अंदर होकर जॉर्डन से मदीना, यानी कि एक सड़क बनाई जा रही है इजराइल से मदीने तक। ये प्रोजेक्ट का ऐलान हो चुका है, इसलिए आप इसको गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये जो सड़क है उसको उनके हिसाब से दज्जाल इस्तेमाल करेगा, यानी कि ये उसका जमीनी रास्ता होगा। वो अपने बादशाह को उस रास्ते से सऊदी अरब भेजेंगे, यानी दज्जाल को। अब यहाँ सवाल ये भी है कि अहले अरब का झुकाव इजराइल की तरफ क्यों है और बाकी मुसलमान ममालिकों की तरफ क्यों नहीं? तो जाहिर बात है यहाँ फर्क है अरबी और अजमी का, क्योंकि हमें तो ये लोग अजमी कहते हैं कि आप अजमी हो और अपनी औकात ना भूलो। हमें औकात याद दिलाई गई है कि हम तो हिंदी हैं, हम अरबी नहीं हैं, हम तो अजमी हैं, जबकि आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि किसी अरबी को किसी अजमी पर फौकियत हासिल नहीं है। तो दोस्तों, ये हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लेकिन इस बात को अहले अरब माने तो सही, वो मानते ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो एक और नया रिश्ता आ गया है। क्योंकि हम सब तो अब्राहिमिक मजहब से हैं, यानी कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान। अब ये तो रिश्तेदारी बन गई, क्योंकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इशाक अलैहिस्सलाम भाई भाई हुए, लेकिन हम तो कन्वर्टेड हिंदी मुसलमान हैं। अब यहूदी तो इनके चाचा के बच्चे हैं, यानी ये लोग तो चचा ताया की औलादे हैं। तो अब ये लोग वहाँ क्या करेंगे? तो दोस्तों, आप याद रखें कि अब मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा। कैसे बदलेगा वो देखने वाली बात होगी। वहाँ मुमालिक की हदें, नक्शे और हुक्मरान एकदम बदल जाएंगे, आज जैसे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे।
और इस बदलाव में ही जो चीज उभर कर सामने आएगी वो है ग्रेटर इजराइल। और इस बात को याद रखना, ये जब भी बदलाव होगा, 2 साल में हो, 4 साल में हो, 5 साल में हो, जब भी हो, इसी बदलाव में वो नक्शा सामने आएगा जिसे ग्रेटर इजराइल कहते हैं। ये ग्रेटर इजराइल ऐसे ही कयाम नहीं होगा कि मुसलमान एक होकर रहें, हज पर जाएं, उम्रा करें, और जब सारे मुसलमान एक होकर रहेंगे तो भला ये कैसे अपने मंसूबे पूरे कर पाएंगे। इसलिए मुसलमानों का एक रहना इन्हें कैसे गवारा होगा, और एक रहेंगे तो ग्रेटर इजराइल कैसे कायम होगा। इसी वजह से तो ये डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आज का मुसलमान बहुत कमजोर है। आप इस बात पर यकीन रखें कि आज का मुसलमान बहुत ज्यादा बुज़दिल है, कमजोर है, और इसी का फायदा इस तरह उठाया जा रहा है कि तुम पर जुल्म हो रहे हैं और तुम ही जालिम हो। आज इसको पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया गया है। मुसलमानों पर हमला करके, मुसलमान ममालिकों पर हमला करके ये लोग अमन परस्त हो जाते हैं, और मुसलमान अपने ऊपर हुए जुल्म की आवाज भी उठाए तो वो दहशतगर्द हो जाता है। तो दोस्तों, आप समझ लें कि किस तरह से मिडिल ईस्ट का जो है नक्शा बदला जाएगा, और वहां से जो वजूद में आएगा वही है ग्रेटर इजराइल। उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में आपने बहुत कुछ समझा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। ऐसे ही मजीद अपडेट और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।